हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम इन दिस चैप्टर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बच्चों, पिछले क्लास में हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पढ़ा था। ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ साथ हमने ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी पढ़ा पिछले क्लास में। फिर हमने देखा कि कैसे आप ओपन चेन स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिराइव कर सकते हो। बच्चों, हमने पिछले क्लास में दो टर्म डिफाइन किया था, एपीमर और एनोमर्स। एनोमर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एनोमर्स आर द सिगोन आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, जहाँ पे हमने ड्रॉ किया था स्ट्रक्चर अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज का। आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज आर द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो कि एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम। तो अगर फर्स्ट कार्बन एटम के ऊपर पोजीशन डिफरेंट हो OH ग्रुप का, तब आप उनको एनोमर्स कहते हो। लेकिन वहीं पे अगर कार्बन एटम के ऊपर अगर OH ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस हो ऑन सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन एटम ऑफ द ग्लूकोज, तो फिर उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं टर्म एपीमर्स का। और हमने एपीमर्स के एग्जाम्पल के रूप में पिछले क्लासेस के अंदर ग्लूकोज के एपीमर्स का फॉर्मेशन किया था, जैसे कि माल्टोज और गैलेक्टोज। आज की क्लास में बच्चों हम एक नया कार्बोहाइड्रेट, एक नया मोनोसेकेराइड स्टडी करने वाले हैं, एंड दैट इज फ्रक्टोज। सो लेट अस बिगिन विद फ्रक्टोज। अब अगर फ्रक्टोज के बारे में बात करें तो फ्रक्टोज का भी फार्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6। मीन्स अगर फार्मूला आप देखोगे तो बाय फार्मूला इट इज सिमिलर टू ग्लूकोज। ग्लूकोज के जैसा ही ये फार्मूला होता है फ्रक्टोज का, बट देयर इज द डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि हमने देखा था ग्लूकोज के केस में हमने डिस्कस किया था कि ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्सोज। आपको याद होगा दिस वर्ड एल्डो रिफर्स टू कि फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, एंड द वर्ड हेक्सोज रिफर्स टू कि इट इज अ 6 कार्बन शुगर। वहीं पे अगर हम लोग बात करें फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज कंपाउंड। कीटो, दिस वर्ड इज फॉर कि फंक्शनल ग्रुप जो कि फ्रक्टोज के अंदर है दैट इज कीटोन। तो फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, एंड हेक्सोज का मतलब कि इट इज ऑल्सो हैविंग 6 कार्बन एटम इन इट्स स्ट्रक्चर। तो इट इज अ कीटोज शुगर। फर्दर अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो इट इज द स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। स्वीटेस्ट शुगर है ये, और इट इज फाउंड विथ all the fruits, so it is also called as fruit sugar। आपको मैं रिमाइंडर देना चाहूँगा बच्चों कि पिछले क्लास में जब हम लोग ग्लूकोज के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था वहाँ पर भी कि फ्रक्टोज इज नोन एज फ्रूट शुगर बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द फ्रूट्स। बट अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज इज प्रेजेंट विथ ग्रेप्स, इसके लिए हम ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहते हैं। हमने देखा था कि ग्लूकोज ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि ग्लूकोज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन कॉर्न, सो इट इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न शुगर। सो फ्रक्टोज पे आते हैं वापस। तो फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है दैट इज कीटोन, सो इट इज अ कीटोज शुगर, स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, एंड इट इज प्रेजेंट विथ ऑल द फ्रूट्स। तो फ्रूट की जो मिठास होती है बच्चों, वो फ्रक्टोज के कारण ही होती है। आज की क्लास में बच्चों हम लोग फ्रक्टोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। और आपको याद होगा जैसा कि हमने ट्रिक फॉलो किया था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के टाइम, कि पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर से फिर हमने वहाँ पे हेमी एसिटल फॉर्म बनाया था, और हेमी एसिटल फॉर्म से हमने डराइव किया था ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को। सो द फार्मूला यू ऑलरेडी नो, C6H12O6। अब अगर इस ट्रिक के स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ करूं, तो फिर से ग्लूकोज की तरह ही आपको यहाँ पे क्या करने हैं, 6 कार्बन का एक चेन बनाना है। आपको याद होगा कि ग्लूकोज के केस में हमने फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्लेस किया था एल्डिहाइड ग्रुप को, और लास्ट कार्बन के ऊपर हमने प्लेस किया था CH2OH। सेम यहाँ पे, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे हम फर्स्ट और लास्ट दोनों कार्बन के ऊपर we will place CH2OH। So let us start the numbering of carbons.
carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So now अब हमको यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप बनाना है. सो सेकेंड कार्बन के ऊपर आप बनाओगे कीटोन एंड रेस्ट. फिर हम लोग बाकी कार्बन्स के ऊपर वही रूल फॉलो करेंगे जैसा कि हमने ग्लूकोज के केस में फॉलो किया था. आपको याद होगा मैंने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि जब आप OH ग्रुप के पोजीशन को डालते हो तो थर्ड कार्बन के ऊपर आपको OH ग्रुप को प्लेस करना है ऑन लेफ्ट हैंड साइड. ऑन द रिमेनिंग कार्बन एटम्स इट इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड. सो थर्ड कार्बन के ऊपर अगेन वी विल प्लेस OH ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and then we will place it on the right hand side. So बच्चों, this is the open chain structure of fructose. ये आपको ड्रॉ करने आना चाहिए बच्चों. क्या करना है आपको? एक 6 कार्बन का आपको चेन बनाना है एंड ऑन द फर्स्ट कार्बन and on this last carbon you have to place CH2OH. Then सेकेंड कार्बन के ऊपर कीटोन ग्रुप और बाकी कार्बन के ऊपर आपको H और OH को प्लेस करना है कुछ इस प्रकार से कि थर्ड कार्बन के ऊपर OH will be placed on the left hand side and remaining other carbons के ऊपर जब आप OH ग्रुप को डालते हो तो that will be placed on the right hand side. So open chain structure को बनाने के बाद now we will be forming its hemiketal formation, hemiketal structure. जैसा कि बच्चों हमने डिस्कस किया था ग्लूकोज के केस में कि ग्लूकोज को जब आप सोल्यूशन में डालते हो तो होता क्या है कि फिफ्थ कार्बन के ऊपर OH ग्रुप के ऊपर जो लोन पेयर है इट माइग्रेट्स एंड इट अटैक्स टू द फर्स्ट कार्बन. ग्लूकोज के केस में एल्डिहाइड ग्रुप यानी कि कार्बोनिल कार्बन जो होता है वो फर्स्ट कार्बन होता है, बट यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन इज द सेकेंड कार्बन. तो यहाँ पे अटैक होगा अगेन जब आप सोल्यूशन में डालोगे तो दिस लोन पेयर विल अटैक ऑन दिस कार्बन एटम and then we will be getting hemiketal here. जहाँ पे हमने एल्डिहाइड ग्लूकोज की बात की थी वहाँ पे हेमी एसिटल फॉर्म का फॉर्मेशन हुआ था. अब हम बनाने वाले हैं फ्रक्टोज के अंदर, बट यहाँ पे हम इसे हेमिकीटल फॉर्म कहेंगे. सो लेट अस ड्रॉ इट. तो आपको पता है कि जब ये लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर देन ये वाला बॉन्ड पेयर इट विल बी शिफ्टिंग ऑन किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर. और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट हो जाएगा H+ के फॉर्म में. आपको पता है कि ये सारा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब आप फ्रक्टोज को डालोगे इनसाइड अ सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन के बाहर है देन इट विल बी एग्जिस्टिंग एज इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर. बट आप जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर डालते हो तो माइग्रेशन होता है फिफ्थ कार्बन के ऊपर जो OH है उसके इलेक्ट्रॉन पेयर का और ये बाइंड कर जाता है इस कार्बोनिल कार्बन के साथ जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द सिनेरियो. और ये H+ जो रिलीज हुआ था सॉल्यूशन में. नाउ लेट अस प्लेस द OH ग्रुप ऑन अदर कार्बन एटम्स. सो सॉल्यूशन के अंदर नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो H+ है इट विल माइग्रेट एंड मूव विथ ऑक्सीजन एटम. तो फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको हेमिकीटल फॉर्म देखने को मिलेगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. इसको हम कहते हैं हेमिकीटल फॉर्म. आपको याद होगा बच्चों कि हमने जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था और हेमी एसिटल फॉर्म आया था, फिर हेमी एसिटल फॉर्म से साइक्लिक फॉर्म को डिराइव करने के लिए हमने एक रूल फॉलो किया था, दैट इज RDLU का रूल फॉलो किया था. यानी कि जब आप इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हो तो वो सारे ग्रुप विच इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड उसको आपको साइक्लिक फॉर्म में नीचे की तरफ लिखना है और वो सारे ग्रुप विच इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड उनको आपको डालना है ऑन द अपर साइड. सो लेट अस ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज.
एक बार फिर से हम हेमिकीटल फॉर्म ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। आपकी बच्चों प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा डेवलप हो जानी चाहिए कि आपको रिकॉल ना करना पड़े बार बार, और आप सिंगल फ्लो में ड्रॉ कर सको इन सारे स्ट्रक्चर को। सो प्लीज प्रैक्टिस दिस एट योर होम। सो ये स्ट्रक्चर हमारे पास है विच इज द हेमिकीटल फॉर्म। नाउ इससे हम ड्रॉ करने वाले हैं साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब बच्चों यहां पे देख सकते हो कि ये जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इस रिंग के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ टोटल 5 मेंबर्स। सो वी विल बी फॉर्मिंग अ 5 मेंबर रिंग। फाइव मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, जहां पे हमने इस ऑक्सीजन को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हो दिस ऑक्सीजन इज बाइंडेड विथ द सेकेंड कार्बन एटम एंड द फिफ्थ कार्बन एटम। मीन्स यहाँ पे हम नंबरिंग जब करेंगे तो दिस इज द सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन एटम। नाउ सेकेंड कार्बन एटम के साथ अटैचमेंट है यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम की एंड एक OH ग्रुप की। तो OH ग्रुप को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया एंड CH2OH विच इज द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द लीनियर चेन, उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब आपको पता है कि सारे कार्बन एटम्स के साथ आपको जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं इस हेमीएसिटल फॉर्म में उसको अटैच करना है। थर्ड कार्बन ऊपर के ऊपर आप देखते हो वन OH ग्रुप इज देयर एंड वन हाइड्रोजन इज देयर। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। तो आपको पता है कि राइट हैंड साइड वाले जो ग्रुप होंगे उनको आपको प्लेस करना है साइक्लिक स्ट्रक्चर में डाउनवर्ड्स। सो हाइड्रोजन इज प्लेस्ड हियर एंड जो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप को ऑन द अपर साइड। फिर फोर्थ कार्बन के ऊपर हमने ग्रुप्स को प्लेस करना है। फोर्थ कार्बन के ऊपर ग्रुप्स को प्लेस करने के लिए फिर वही RDLU रूल का यूज करेंगे। OH विच इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, इसको हम लोग नीचे की तरफ लिखेंगे एंड हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड उसको हमने ऊपर की तरफ लिख दिया। नाउ फिफ्थ कार्बन के ऊपर आई फॉरगॉट टू ऐड हाइड्रोजन हियर। हाइड्रोजन को आप यहाँ प्लेस करोगे और CH2OH विच इज अ बल्की ग्रुप आप उसको ऊपर प्लेस कर दोगे। इट इज रिप्रेजेंटिंग 6 कार्बन एटम, 6th कार्बन। सो बच्चों दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे OH ग्रुप इज ओरिएंटेड ऑन द लोअर साइड और रिंग के अंदर पहले मेंबर के साथ अगर OH ग्रुप नीचे की तरफ प्रेजेंट हो तो उसको आप कहते हो अल्फा फॉर्म। सो दिस इज अल्फा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। और आपको पता है बच्चों कि जब आप फ्रक्टोज का बीटा फॉर्म ड्रॉ करने वाले हो तो रिंग का जो लोएस्ट मेंबर है उसके ऊपर OH ग्रुप को अगर आप ऊपर की तरफ प्लेस कर देते हो तब आपको बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज देखने को मिल जाएगा। सो लेट अस ड्रॉ इट हियर। सो आई अगेन रिकमेंडिंग यू कि आपको अपनी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि किसी भी मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप एक ही फ्लो में उसको ड्रॉ कर सको। सो जैसा कि हमने बनाया था, दिस इज द सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को तो आपको ऊपर डालना ही है। नाउ थर्ड कार्बन के ऊपर आपको याद होगा OH ग्रुप वाज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड वाला OH अप, बाकी जगह पे डाउन एंड रेस्ट पोजीशन विल बी ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन। सो अगेन हमने यहाँ पे बना दिया अल्फा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। नाउ अगर इसका NO1 हमें बनाना हो तो फिर जो रिंग का लोएस्ट मेंबर है उसके ऊपर OH के प्लेसमेंट को हमको क्या करना होगा, ऊपर की तरफ। सो नाउ वी आर मेकिंग हियर द बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज के केस में OH ग्रुप को आपको बस ऊपर कर देना है। रेस्ट सारे कार्बन के ऊपर जो ग्रुप्स की प्लेसमेंट है इट विल रिमेन एज इट इज। सो दिस इज द बीटा फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज।
तो बच्चों लेट अस गो बैक एंड सी इट अगेन कि जब आपको फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर आपको करना क्या है, आपको 6 कार्बन का एक चेन बनाना है। फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन दिस इज द CH2OH ग्रुप, सेकेंड कार्बन पे आपको प्लेस करना है कीटोन ग्रुप को, और रिमेनिंग कार्बन के चेन के ऊपर आपको स्ट्रक्चर पूरा करने के दौरान हाइड्रोजन और OH ग्रुप से वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। प्लेस करने के टाइम पे आपको ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखना है कि OH group will be placed on the right hand side on all the carbon atoms except the third carbon atom, और फिर हाइड्रोजन को प्लेस करोगे आप। फिर आप जानते हो कि जब इस ओपन चेन को आप सॉल्यूशन के अंदर प्लेस करते हो तो फिफ्थ कार्बन का लोन पेयर जो होता है OH का, दैट अटैक्स द एल्डिहाइडिक कार्बन एटम जिसके ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण हेमिकीटल का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। और फिर हेमिकीटल से क्लोज चेन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आप रिंग के अंदर ऑब्जर्व करते हो कि कौन कौन से मेंबर्स प्रेजेंट हैं और उनके ऊपर ग्रुप्स के प्लेसमेंट को RD-LU रूल के साथ फॉलो करते हो। तो बच्चों अब तक के मोनोसेक्राइड के इस क्लास में हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने गैलेक्टोज पढ़ा, हमने माल्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ा, और आज की क्लास में बच्चों हमने फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को पढ़ा। फिर हमने साथ ही साथ एपीमर्स और एनोमर्स जैसे टर्म्स को भी एक्सप्लेन किया। आने वाली क्लासेस के अंदर बच्चों हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स के साथ।